नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आज बड़ा संदेश दिया। उन्होंने देश को यह याद दिलाया कि एक सिविल कोड जो देश में जारी है वो अभी तक कैसे सांप्रदायिक है और इस देश को एक सामान्य सिविल कोड की जरूरत है। यानी लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को याद दिलाई है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन यह हो रहा था तो अपने संबोधन के जरिए कई बातें, कई चीजें क्लियर कर दी, अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, अपना विजन क्लियर कर दिया और साथ ही वो विजन 2047 तक विकसित भारत का और किस तरह से उसी ओर, उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो पूरा रोड मैप, वो पूरा खाका आज अपने संबोधन में बताया और साथ ही साथ स्पष्ट संदेश जो है वो कई मामलों पर, कई मुद्दों पर भी दे दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो ड्यूटी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। ये मोदी 3.0 का विजन है, ये मोदी 3.0 का संदेश है, ये मोदी 3.0 के विकास का रोड मैप है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से हुंकार भरी तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चाएं खूब हैं और चर्चा पिछले 11 सालों से है, लेकिन अब तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। वैसे मोदी सरकार ने कई वादों को पूरा कर दिया है, बात चाहे राम मंदिर का हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का, लेकिन अभी भी ऐसे कई वायदे हैं जिसे अमली जामा पहनाना बाकी है। उनमें से एक है वन नेशन वन इलेक्शन। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए।
वैसे पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बाहरी शक्तियों की साजिश का जिक्र भी किया और विकास में रोड़ा डालने वालों को चुनौती भी दी। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा डॉक्टर से भी तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। पीएम चुनौतियों के लिए तैयार हैं 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए। पीएम मोदी अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए मोदी सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया है और विकास की रूपरेखा तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से महिला सुरक्षा पर बड़ा हमला बोला। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने साफ कहा कि राक्षसों को देश को सबक सिखाना होगा, वो राक्षस जो कोलकाता में उत्पात मचा रहे हैं। पूरा माहौल बिगड़ गया और क्योस क्रिएट हो गया। ये देखिए लाठी चल रही है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बंगाल के राज्यपाल आरजी कर अस्पताल पहुंच गए हैं। सीवी आनंद बोस आरजी कर अस्पताल इस वक्त पहुंचे हुए हैं। वहां पर हम देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें वहां से आ रही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी, ये देखिए, ये सीवी आनंद बोस जो बंगाल के राज्यपाल हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो आरजी कर अस्पताल पहुंचे। At the Justice Department till now, and they tried to shake off our spirit for the protest. We are still here. Certainly, we are requesting from all our side. Please help us to please support us so that we can get justice for this woman, Abhaya, who was also our colleague, who is also a woman, and we, most importantly, a human being. Please. You will get justice. Because everywhere, you see that justice is going to the youngsters. We are with you. We will work together. And I will devote myself that your service, or whatever you want, to see that this society of Bengal should be made a society where women can live happily. Now it is not. We will work together. All of us will work together. We'll put our heads together. Yes, we'll work together. Success is ours. Thank you so much, sir. Sir, what about the security lapses that have occurred over the past 2 days, where the mob has entered twice into the hospital in the presence of the Kolkata police and vandalized the hospital, threatening the life of doctors, nurses, staffs, and the patients also. What will be done about this, sir? Very relevant questions, very powerful questions which you have put. I have come to find the answer for that. Let me go to the place and see what happened. Let me take stock of the situation. I will discuss with you and take your opinion. Then only we will take action. We will take very positive action which will be exemplary for others. Yes, you will get that. Thank you, sir.